दोस्तों, कभी कभी इंसान अपनी सबसे बड़ी गलती उस वक्त करता है जब वो डर से भागने की कोशिश करता है और उस एक फैसले की कीमत किसी की पूरी ज़िंदगी बन जाती है तो किसी की मौत बन जाती है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही राज से जुड़ी है जहां एक औरत ने अपने अतीत को छुपाने के लिए ऐसा कदम उठा लिया जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यूपी के प्रतापगढ़ ज़िले के मधाता इलाके का रहने वाला मुस्तफ़ा गुलशन एक जाना पहचाना चेहरा था। वो पहले गांव के प्रधान रह चुके थे। उनके पास पैसा था, पहचान थी और एक बड़ा परिवार भी था। उनकी 2 पत्नियां थीं और कुल मिलाकर 18 बच्चे थे। बाहर से उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से ठीक लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनके कई दुश्मन भी बन गए थे और कुछ ऐसे रिश्ते भी थे जिन्हें वो छुपा कर रखना चाहते थे। 18 मार्च 2026 की शाम वो घर से ये कहकर निकलते हैं कि वो बाहर जा रहे हैं प्रयागराज और रात तक लौट आएंगे, लेकिन ये आखिरी दिन उनका साबित हुआ। रात हो गई लेकिन वो वापस नहीं लौटे। फ़ोन मिलाया गया तो मोबाइल बंद मिलता है। परिवार की चिंता धीरे धीरे डर में बदल गई और अगले दिन भी कोई खबर नहीं मिलती है और आखिरकार 20 मार्च को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। क्योंकि मामला एक बड़े आदमी से जुड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस ने फ़ौरन ही अपनी जांच शुरू कर दी। सबसे पहले उनके मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली गई और यहीं से कहानी ने एक ख़तरनाक मोड़ लिया, क्योंकि एक नंबर बार बार पुलिस के सामने आया जिससे वो लगातार बात कर रहे थे और आखिरी कॉल भी उसी नंबर पर उन्होंने की थी। अब जब उस नंबर की जानकारी निकाली जाती है तो वो सुमन नाम की एक महिला का निकलता है जो पास के ही गांव की रहने वाली थी। पुलिस बिना देर किए उसके घर पहुंचती है और उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू की जाती है। शुरुआत में वो डरी हुई थी, लेकिन कुछ ही देर में वो टूट जाती है और उसने जो कहा उसने सबको चौंका कर रख दिया। उसने बताया कि मुस्तफ़ा अब ज़िंदा नहीं है। दरअसल ये कहानी कई साल पहले शुरू हुई थी जब मुस्तफ़ा प्रधान बने थे और उसी दौरान उनकी मुलाकात सुमन से होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ता बन गया। मुस्तफ़ा पैसे और ताकत के दम पर उसकी हर ज़रूरत को पूरा करते रहे और दोनों का मिलना जुलना भी बढ़ता जाता है। लेकिन कुछ वक्त के बाद सुमन की शादी कहीं और हो जाती है और उसने इस रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश भी की, लेकिन मुस्तफ़ा इसके लिए तैयार नहीं होते। उन्होंने उसे पुराने राज खोलने की धमकी देना शुरू कर दी और इसी डर ने सुमन को मजबूर कर दिया कि वो उसके संपर्क में बनी रहे। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। फिर जब मुस्तफ़ा चुनाव हार जाते हैं तो सुमन को लगता है कि अब शायद वो उससे पीछा छुड़ा पाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो लगातार उस पर दबाव बनाते रहे। अब सुमन पूरी तरह से डर और तनाव में जा रही थी। उसे लगने लगा था कि अगर ये सच बाहर आ गया तो उसकी शादी और पूरा घर टूट जाएगा और यहीं से उसके दिमाग में एक ख़तरनाक प्लान आता है। उसने ठान लिया कि इस समस्या का एक ही हल निकाला जा सकता है। मुस्तफ़ा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा, लेकिन वो अकेले ये काम नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपने भाई अतुल को इस प्लान में शामिल किया, जो पहले से ही गलत कामों में शामिल भी रहा था और उस पर कई केस भी दर्ज थे। 17 मार्च 2026 को जब उसका भाई गांव आता है तो उसने उसे पूरी बात बता दी और दोनों ने मिलकर एक खौफनाक प्लानिंग की। उन्होंने अपने एक और साथी अरुण को भी इसमें शामिल कर लिया और तीनों ने ये तय किया कि कैसे बिना शक पैदा किए इस काम को अंजाम देना है। 18 मार्च की शाम सुमन ने मुस्तफ़ा को फ़ोन किया और नॉर्मल तरीके से उनसे बात की। उन्हें मिलने के लिए बुलाया अपने मैके में। अब मुस्तफ़ा को ज़रा भी शक नहीं हुआ और वो फ़ौरन वहाँ पहुँच जाते हैं और घर पहुँचने पर सुमन ने बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार किया। उन्हें कमरे में बिठाया, पानी वगैरह दिया और आराम करने को कहा ताकि वो पूरी तरह बेफिक्र हो जाए। और उसी समय घर के अंदर पहले से छुपे अतुल और अरुण सही मौके का इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही मुस्तफ़ा लेटे, सुमन ने इशारा किया और दोनों अंदर आते हैं। उनके हाथ में लोहे का सरिया था, रॉड थी और बिना किसी चेतावनी के उन्होंने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। वार इतने तेज़ थे कि वो संभल भी नहीं पाते और कुछ ही पलों में उनकी मौत हो जाती है। अब सबसे बड़ी चुनौती थी इस सच को छुपाना। उन्होंने पहले से बनाई योजना के मुताबिक शव को एक बोरी में
और रात के अंधेरे में उसे बाइक पे लाद कर गाँव से दूर नहर किनारे फेंक आए ताकि किसी को जल्दी पता ना चल सके। और इसके बाद उन्होंने उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया, हेलमेट को रास्ते में फेंक दिया, बाइक को भी अलग जगह पर फेंक दिया जाता है ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। और फिर तीनों ऐसे अपने घर लौट आते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन वो ये भूल गए कि सच ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। और जब पुलिस ने ये कॉल डिटेल के आधार पर सुमन से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सब कुछ खुलकर कबूल कर लिया और पुलिस को उस जगह पर ले गई जहां बोरी में बंद मुस्तफ़ा का शव पड़ा था। जब परिवार ने ये देखा तो वहां का माहौल बेहद दर्दनाक हो गया। हर कोई सदमे में था कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है, एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है। पुलिस ने सुमन को गिरफ्तार कर लिया और उसके भाई अतुल को भी पकड़ लिया, जबकि अरुण फरार हो गया था, उसकी तलाश जारी थी। इस पूरी घटना ने यह साफ कर दिया कि डर और दबाव में लिया गया एक गलत फैसला इंसान को ऐसी अंधेरी रास्ते पर ले जाता है जहां से वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है और अंत में सच सामने आकर ही रहता है, चाहे उसे छुपाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी जो राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी नए सच्चे केस में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।